हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, देखिए आज मैं फिर से एक और नया संविधान के बारे में स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैंने इससे पहले और भी वीडियो चल रहा है, मेरा मध्यकालीन भारत चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ मेरा एक वीडियो डाला है मैंने। थोड़ा धीरे धीरे मैं आपको सब प्रोवाइड कराता जाऊंगा। थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आज फिर से आपका स्टार्ट हो रहा हूँ। आपकी परीक्षा को देखते हुए, आपके एग्जाम पास में है तो देखिएगा, मैं आज संविधान शुरू कर रहा हूँ आपका। ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए संविधान सभा। हमारा देश जो भारत था, लगभग 200 वर्ष की गुलामी से, मतलब अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक हमारे देश पर राज किया और हमारा देश बहुत बड़ी गुलामी से निकला था। ठीक है, तो उसके लिए हमें संविधान बनाने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो इसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। और देखो, संविधान सभा का गठन करने के लिए हमको अंग्रेजों ने एक मिशन लेकर आए थे, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था और इस संविधान सभा को यह परमिशन दी गई थी कि आप संविधान का निर्माण करें। ठीक है, देखिए संविधान का निर्माण करना था और ऐसा संविधान बनाना था कि आगे आने वाले भविष्य में हमें कभी भी हमारे देश में अराजकता फैले ना। और संविधान जो हमारा बना उससे हमें आज दिखता भी है कि हमारे देश में कहीं भी अराजकता महसूस नहीं होती है। तो चलते हैं दोस्तों, आइएगा। देखिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ था। जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और इस सभा में जो सदस्य थे वो थे 389 सदस्य। अब देखिए, आप कहोगे 389 क्यों बैठे, 400 क्यों नहीं बैठे, या इससे कम क्यों नहीं बैठे? तो देखिए, उस समय जब आज़ाद हुआ था, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। तो देखिए, इन सदस्यों का जो चुनाव हुआ था प्रति 10 लाख संख्या पर हुआ था। ठीक है, ये इनका चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव मान लीजिए मनोनीत करके आए थे। ठीक है, उसके बाद इनको देखिए, इनका बंटवारा क्या क्या था कि 292 सदस्य क्या कहते हैं, ब्रिटिश प्रांत, यानी ब्रिटिश प्रांत से मतलब समझते आप, उस समय अधिकांश भाग पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा था हमारे देश में। ठीक है, और 93 सदस्य जो देसी राजाओं के जो रजवाड़े हुआ करते थे उससे। देखिए, ब्रिटिश प्रांत से 292 और क्या कहते हैं 4 चीफ कमिश्नरी। आप चीफ कमिश्नरी से समझते होंगे आप, जैसे हमारे केंद्र शासित राज्य होते हैं उसी तरीके से। ठीक है, ज़्यादा क्षेत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी थे। और इसमें क्या किया था, 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, महिला सदस्य। तो देखिएगा 200 आदि कुल मिला के 389 सदस्य इस सभा में थे। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं जो इसकी प्रथम बैठक। देखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। संविधान सभा की पहली जो बैठक थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और इस सभा के जो क्या कहते हैं अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, जो उस सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, और इस सभा का जो गठन, इस मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, क्योंकि उनको तो मालूम था, उन्होंने सोचा कि हमारा तो पाकिस्तान बनना ही है, तो हम इसमें भाग क्यों लें। तो उसने विरोध किया था। और कई करके जो रजवाड़े थे, 93 जो राजाओं के रजवाड़े थे, ठीक है, तो उन्होंने भी ले लिया था। वो भी ये चाह रहे थे कि हम अपना राज्य अलग स्वतंत्र बनाएंगे, हमें किधर जाना है उनको यही नहीं पता था। ठीक है, इसलिए उन्होंने भी भाग ले लिया था। उसके बाद दूसरी संविधान सभा की दूसरी बैठक जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसके फिर इनके स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, स्थायी सदस्य चुन लिए गए थे। कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बिहार, बंगाल। ठीक है, तो देखिएगा, अब उसके बाद क्या किया था, इसमें सभी ने भाग लिया था, फिर सभी मुस्लिम लीग वगैरह। और इसमें सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी। ठीक है, सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी। ठीक, उसके बाद तीसरी जो सभा हुई थी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, और जो संविधान का प्रथम अध्याय के रूप में जोड़ा गया है उससे। ठीक है, बात समझ में आ गई? प्रस्तुत किया था, लेकिन इसको उस समय स्वीकार नहीं किया गया था। क्या कहा? उस समय इसको स्वीकार नहीं किया गया था। फाइनली इसको जब स्वीकार किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसको स्वीकार किया गया था। बात समझ में आ गई? तो देखिए एक बार से फिर से रिकॉल क्या है
संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ था और प्रारंभ में इसमें 389 सदस्य थे, ठीक है। और इनमें 22 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 93 सदस्य किससे थे, देसी राजाओं के रजवाड़ों से, ठीक है। उसके बाद 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से थे, जैसे कि आज केंद्र शासित राज्य होते हैं उस प्रकार से, ठीक है। इसमें महिला सदस्य थी, महिला सदस्य। और देखो जो पहली बैठक 1946 ईस्वी को हुई थी उसमें महिलाओं ने केवल 9 महिलाओं सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है, 9 महिला सदस्यों ने भाग लिया था। उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और देखिए जब पहली सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा, ये बुजुर्ग व्यक्ति थे इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और इसमें मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था, ठीक है, बहिष्कार किया था। दूसरी सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में उनको चुन लिया गया था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से क्या कहते संविधान के प्रथम अध्याय में जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद जब इसको स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार कर लिया गया था। और उसके बाद फिर क्या किया था, संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद देखिए कुछ प्रमुख समितियां हैं जिनके अध्यक्ष के बारे में करेंगे। देखिए संचालन समिति, देखो संचालन का कार्य, संचालन की समिति चलाने का, संविधान को चलाने का क्या कहते हैं पावर किसके पास होगा, राजेंद्र प्रसाद, यानी कि अध्यक्ष की। सभा को चलाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है, अध्यक्ष की। तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो उसके कहते हैं संचालन समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो राजेंद्र प्रसाद होंगे। उसके बाद संविधान सभा समिति, संघ समिति, देखो संघ का पावर प्रधानमंत्री के हाथ में होता है हमारे देश में, ठीक है। संविधान मतलब संघ समिति का पावर तो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अब आता है प्रांतीय समिति। देखिए प्रांतीय समिति की जब भी बात आती है, प्रांत की बात आ जाए तो हम किसको याद रखेंगे, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ा योगदान दिया था, छोटी छोटी रियासतों को इकट्ठा किया था। तो देखिए प्रारूप समिति, देखिए प्रारूप समिति की जब बात आती है, ड्राफ्टिंग कमेटी, देखो इंग्लिश में भी पूछ लिया जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके जो अध्यक्ष थे क्या हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए एक बात मैं आपको पूरी तरह से वैसे बता दूं कि जो क्या कहते हैं, जो उसका प्रारूप तैयार किया था संविधान का, वो किसने तैयार किया था, BN राव ने, ठीक है, BN राव ने। और जिसके जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है, BR अम्बेडकर। उसके बाद सलाहकारी समिति, सलाह BN राव से ले रहे थे, इन्होंने बिना वेतन के काम किया था, ठीक है, BN राव, बहुत बड़ा योगदान दिया था इन्होंने संविधान, उसमें क्या कहते हैं संविधान में, संविधान का प्रारूप तैयार करने में। अब देखिएगा संविधान हमारा बनने में, संविधान हमारा बहुत टाइम लगा था, क्योंकि हम 200 वर्ष की गुलामी से बाहर आए थे, तो हमें ऐसा संविधान बनाना था कि हमारे देश में आने वाले समय में अराजकता न फैले। तो हमने कई देशों से क्या कहते हैं कुछ चीज़ों को चुना और अपने संविधान में हूबहू भी नहीं स्वीकार किया, क्योंकि उसमें कुछ परिवर्तन करके हमने क्या कहते हैं संविधान को क्या कहते हैं तैयार किया था। देखिए भारत में जो संविधान बना है 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, उससे लगभग 250 आर्टिकल लिए गए, ठीक है, 250, क्योंकि उस समय उसी से भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, तो हम उसी से लिए 250 आर्टिकल, ठीक है। हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। और जो संविधान तैयार हुआ था फाइनली इसको 26 नवंबर 1947 को क्या कहते हैं आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, ठीक है, आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। उसके बाद क्या कहते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, ठीक। अब देखिए जिस समय संविधान बना था उस समय इसमें क्या थे 22 भाग थे, क्या थे 22 भाग और 395 अनुच्छेद, और देखिए अब बढ़ करके ABC करके 450 के अबव हो गए हैं, ठीक है। और अनुसूचियों की संख्या जो थी वो 8 थी, अनुसूची अब 12 हो गई हैं, क्लियर। और पाकिस्तान के गठन के बाद क्या हुआ था कि पाकिस्तान के गठन के बाद संविधान सभा का गठन पुनः अक्टूबर 1947 को पुनः गठन हुआ था, ठीक है, जिसमें 299 सदस्य रह गए थे। तबीयत सी गड़बड़ हो रही है। तो देखिए
क्या हुआ था, 299 सदस्य रह गए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ तो देखिए संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया। तो ये संविधान जो बनकर तैयार हुआ था उसको क्या हुआ कि जो हमारा संविधान था वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान। देखिए सबसे पहला संविधान किसका है, सबसे पहला संविधान लिखित संविधान अमेरिका का है, और अलिखित संविधान किसका है, तो अलिखित में याद रखेंगे हम केवल किसके लिए, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, ठीक है। तो देखिए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, जुलाई 1946 ईस्वी को हुआ था, और इसके तहत हमें संविधान को निर्माण करने के लिए अनुमति दी गई थी। इस सभा में 300 मतलब क्या कहते हैं 89 सदस्य, इनका चुनाव प्रति 10 लाख जनसंख्या पर हुआ था, प्रत्येक सदस्य का चुनाव, ठीक है। देखिए 92 ब्रिटिश प्रांत से सदस्य थे, 93 देसी रजवाड़े राजाओं के, और 4 चीफ कमिश्नर से थे। 15 महिला सदस्य थी, जिन्होंने पहली बैठक जब हुई थी तो महिलाओं ने केवल 9 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली सभा हुई थी, और सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था, ठीक है, बहिष्कार किया था। दूसरी बैठक 1946 11 दिसंबर 2 दिन बाद हुई थी, इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। और तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसे उद्देशिका के नाम से जाना जाता है, और उसे प्रथम अध्याय प्रस्तावना से जो प्रस्तावना संविधान में जोड़ा गया प्रस्तावना के नाम से। अब 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। उसके बाद संविधान का निर्माण किया गया था। प्रमुख कुछ समितियां हैं, समितियों की बात करते हैं हम। तो क्या किया था, संचालन समिति। देखिए संचालन समिति, संचालन का काम मतलब सभा को चलाने का काम किसका होता है, अध्यक्ष का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब उसके बाद संविधान सभा समिति के अध्यक्ष, संघ समिति, संघ का पावर प्रधानमंत्री के पास होता है, तो प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय अध्यक्ष। प्रांतीय समिति, प्रांत की बात आई तो मैंने बताया आप क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा, और जो उसके प्रांतीय समिति के सदस्य थे, ठीक है। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। जो प्रारूप तैयार किया था वो BN राव ने तैयार किया था, और सलाहकारी जो क्या कहते हैं, और जो इसकी कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है। सलाहकारी समिति के अध्यक्ष BN राव, ठीक है। अब संविधान जो बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था, और 26 नवंबर 1947 ईस्वी को इसको आंशिक रूप से लागू, जैसे नागरिकता है, को लागू कर दिया गया। अब इसमें 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जिस समय संविधान बना था उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 450 अब तो हो गए बढ़ के ABC करके। अनुसूचियों की संख्या 8 थी, आज जो बढ़कर 12 हो गई है, ठीक है। और देखो पाकिस्तान के गठन के बाद हमारे देश में पुनः क्या कहते हैं सभा का गठन हुआ था 31 अक्टूबर और 1947 ईस्वी को, जिसमें 299 सदस्य थे। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और आपने मेरे पुराने वीडियो ना देखे हों तो उनको भी देखिएगा। धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।